छोटे से शहर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में रोहन और उसके माँ बाप रहते थे। रोहन की शादी एक सरिता नाम की लड़की से होती है। एक दिन सरिता अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी पंखे में से अजीब सी आवाज आने लगती है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। अरे अब इस पंखे को क्या हो गया? मैं इतने दिन से इन्हें बोल रही हूँ कि पंखे में से आवाज आती है, इसे जरा ठीक करा लो, पर इन्हें तो वक्त ही नहीं है। सरिता शाम को रोहित के साथ पड़ोस की दुकान पर पंखा लेने जाती है। दुकान में एक औरत बैठी होती है। जी हमें एक पंखा देखना था, कोई अच्छा सा पंखा दिखा दो। जी अभी दिखाती हूँ। वो औरत उन दोनों को पंखे दिखाती है, पर उनको कोई पंखा पसंद ही नहीं आता। सारे पंखे देखने के बाद सरिता की नजर एक कोने में रखे पंखे पर जाती है। वो पंखा कुछ भी खास नहीं होता, पर फिर भी सरिता उसे देखती ही रह जाती है। मुझे वो पंखा चाहिए। वो पंखा? वो तो कुछ खास भी नहीं है, तुम कोई और पंखा देखो, कोई बढ़िया सा। मुझे वही पंखा चाहिए। रोहन उस पंखे को खरीद लेता है और अपने कमरे में लगवा लेता है। जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक सरिता की आँख खुलती है और वो ऊपर उस पंखे को देखती रहती है। उस पंखे पर एक चुड़ैल बैठी होती है। ए लड़की, अब तो मेरे वश में है। अब मैं जैसा जैसा बोलूंगी तुझे वैसा वैसा ही करना होगा, ठीक है? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। अभी नीचे जाओ और अपनी सास की सारी साड़ी काट दो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सरिता उठती है और नीचे अपनी सास के कमरे में जाकर चुपके से अलमारी खोलती है। उसके बाद वो उसकी एक एक करके सारी साड़ियाँ काट कर वापस अंदर रख देती है और अपनी जगह जाकर लेट जाती है। मैंने जो कहा क्या वो तुमने कर दिया? हाँ, मैंने अपनी सास की सारी साड़ियाँ काट दी हैं। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब सरिता नींद से जागती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो रोज की तरह बड़े मजे से रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास की चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे कहाँ हो सब? जल्दी आओ, देखो तो जरा ये क्या हो गया। सब लोग शोर सुनकर भागते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कटी हुई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और रोहन की माँ वहाँ बैठी रो रही हैं। अरे माँ, ये सब क्या है? ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया। मैंने तो जब अलमारी खोली तो मेरी सारी साड़ियाँ अंदर बिखरी पड़ी थी और सबके सब किसी ने काट दी। पर ऐसा कौन कर सकता है माँ? हमारे घर में हम 4 ही तो लोग रहते हैं। वही तो बात है कि हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं। पर कल जब मैं नई साड़ी पहनकर कीर्तन में जा रही थी तो तेरे ससुर जी से मेरी बहस हुई थी। वो मुझे गुस्से में बोल रहे थे कि तू पूरा दिन सजती धजती रहती है और आए दिन नए कपड़े खरीदती है। मैं एक दिन तेरे कपड़ों में आग लगा दूंगा। ये जरूर इनका काम है। इन्होंने ही मेरी सारी साड़ियाँ काट डाली। ए भगवान, ये तुम क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? हैं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तुम ही ये सब सोच सकते हो, ये कोई पहली बार नहीं सोचा तुमने। सोचने और करने में फर्क होता है, समझी? तुम ही अपने दिन याद करो, ये सब काम तुम कर सकती हो तुम। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। रोहित और सरिता दोनों को जैसे तैसे चुप कराते हैं। अब रात को जब रोहित और सरिता सो रहे होते हैं तो फिर से वो चुड़ैल पंखे पर बैठकर घूमने लगती है। सरिता, सरिता। हाँ, मैं जाग गई हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? अभी जाकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिर्च मिला दो। सरिता नीचे जाती है और रसोई से मिर्च निकालकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिलाकर रख देती है। उसके बाद वो ऊपर आती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। चुड़ैल वहाँ से फिर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित के बाबूजी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मर गया! अरे बचाओ कोई! अरे 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 अरे, मार डाला रे! मेरी आँख फूट गई! अरे कोई मुझे बचा लो! शोर सुनकर सरिता और रोहित दोनों आधी रात को नीचे भागते हैं तो वहाँ बाबूजी आंखें मलते हुए यहाँ से वहाँ बुरी तरह चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। रोहित जल्दी से बाबूजी को बाथरूम में लेकर जाता है और उनके मुंह पर ठंडा पानी डालता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी अपनी आंखें खोल पाते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी होती हैं और उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा होता। अब बताओ बाबूजी, आखिर आपको हुआ क्या था? अरे
अरे मैं तो हमेशा की तरह आँख में दवाई डाल रहा था, पर जैसे ही मैंने आँख में दवाई डाली मेरी आँख तो ऐसे जलने लगी जैसे इसमें किसी ने मिर्च झोंक दी हो। सरिता वहीं खड़ी देख रही होती है। उसे तो पता ही नहीं होता कि ये सब उसी का किया हुआ है। रोज वो चुड़ैल जो रात को उस पंखे पर आकर बैठ जाती है और सरिता को अपने वश में करके उससे कुछ न कुछ करवाती रहती थी। हर दिन घर में कुछ न कुछ होता रहता था। रोज घर में कोई न कोई किसी न किसी पर इल्जाम लगाता और रोज घर में लड़ाइयाँ होती। एक रात रोहित सरिता से रात को इसी बारे में बात कर रहा होता है कि तभी सरिता रोहित से पूछती है, अरे आपके हाथ पर खरोच के निशान कैसे हैं? अरे ये वो बिल्ली ने झपट्टा मार दिया था एक दिन, तो बस उसी के निशान है। ओहो, आप भी ना जरूर उसे परेशान कर रहे होंगे। खैर चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। दोनों सो जाते हैं और फिर से वो चुड़ैल पंखे पर आकर बैठ जाती है। इस बार जब सरिता उस चुड़ैल से बातें कर रही होती है तब रोहित कच्ची नींद में होता है। उसके कानों में सरिता की आवाज आ रही होती है। रोहित आँख खोलकर देखता है तो सरिता ऊपर पंखे को देखकर बातें कर रही होती है। रोहित ये देखकर घबरा जाता है और आंखें बंद करके वापस लेट जाता है। अगले दिन जब वो सरिता से इस बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। हर रात सरिता पंखे की तरफ देखकर बातें करती थी और फिर उठकर कोई न कोई काम बिगाड़ देती थी। एक दिन तो उसने रात को रोहित के फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगले दिन रोहित जैसे ही उस पंखे को उतारने लगता है तो सरिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पंखा उतारने की? ये तुम अपने पति से कैसे बात कर रही हो? तो चुप कर बुढ़िया। हे भगवान, ये कैसे बात कर रही है हमसे? ये पागल हो गई है क्या? माँ कुछ तो गड़बड़ है। ये रोज रात को पंखे से बातें करती है और फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करके सो जाती है। आपकी साड़ी, बाबूजी की आँख की दवाई में मिर्ची, मेरी गाड़ी का टूटा शीशा, मेरा फोन, सब इसी ने किया है। बता सरिता, तूने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुझे ये सब करके? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? सच सच बता, वरना तुझे इसी पंखे से लटका दूंगी। ए बुढ़िया, दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचियो भी मत। अरे ये कौन है? ये सरिता नहीं है, इसमें तो कोई चुड़ैल है। हमें जल्दी किसी बाबा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। रोहित की माँ एक बाबा को घर लेकर आती है। घर में घुसते ही वो सबसे पहले रोहित और सरिता के कमरे में जाते हैं और पंखे की तरफ देखते हैं। ये पंखा, इसमें ही कुछ गड़बड़ है। बाबा वहीं बैठकर जादू टोना करने लगते हैं और उस वक्त सरिता बिल्कुल ठीक होती है। अचानक वो पंखा अपने आप चल पड़ता है। ए बाबा, चला जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले बता तू कौन है और सरिता के शरीर का इस्तेमाल करके इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन्होंने मुझे मार डाला, इन्होंने मुझे इस पंखे से लटका कर मार डाला। मैं रोहित की पहली पत्नी छाया हूँ। मैंने इन लोगों के साथ वही किया जो ये सब मेरे साथ करते थे। इन्होंने मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया था और एक दिन मुझे इसी पंखे पर लटका कर मार डाला और उस पंखे के साथ मुझे पीछे दफना दिया। वहीं बैठी सरिता ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे शर्म से झुक गए। सरिता अपने ससुराल वालों को उनके किए की सजा दिलवाती है। तब जाकर उस चुड़ैल को मुक्ति